हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सावन में बनने वाला घेवर, जो सबको ही बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। उसके लिए लेंगे हम 1 किलो दूध। पहले हम रबड़ी बनाएंगे घेवर के ऊपर लगाने के लिए। इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसी के बीच में हम कर लेते हैं अपनी चाशनी बनाने की तैयारी। उसके लिए लेंगे हम 1 कटोरी चीनी और उसमें डालेंगे हम आधा कटोरी पानी। अब इस चीनी को हम घुलने तक पकाएंगे। अब ये थोड़ी थोड़ी करके हमारी घुलने लगी है चीनी। इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसे सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है। इसी के बीच में हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब नींबू का रस, जिससे कि ये चीनी जमे नहीं। अब ये हमारी चाशनी बनकर तैयार है। देखो, एक तार की चाशनी बन गई है। अब इसी के बीच में हम देख लेते हैं हमारा दूध। इसके चारों तरफ जो ये मलाई आ जाती है, इसे हम बीच में कर करके दूध में पकाएंगे। इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। देखो, ये मलाई जो आई है, इसे भी दूध में मिलाएं और पकाएं। जब थोड़ा सा दूध हमारा गाढ़ा हो जाए तो इसमें मैं 2 चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मीठा हमें कम ही डालना है, क्योंकि हमने घेवर के लिए चाशनी भी बना रखी है, इसलिए इसमें कम ही डलता है चीनी। अब ये इसे पकाने के बाद ये देखो, हमारी ये दूध गाढ़ा हो चुका है। ये रबड़ी के रूप में तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम करते हैं घेवर बनाने की तैयारी। उसके लिए लेंगे हम 4 चम्मच के करीब देसी घी और उसमें डालेंगे 4-5 आइस पीस। उसे हम अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये एकदम मक्खन की तरह से घी हो जाएगा। देखो, ये हमारा मक्खन की तरह लग रहा है बिल्कुल। इसी तरह से हमें इसे करना है। अब ये हम अपने बर्फ के पीसों को निकाल लेंगे। घेवर बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मैदा ली है। इसे हम थोड़ा कर करके इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं करके डालेंगे। फिर थोड़ा सा और मैदा डालेंगे। इसमें मैंने आधी कटोरी के करीब ठंडा दूध लिया है। इसमें हमें ठंडा ही दूध डालना है। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे इसमें गांठें ना रहें। जितना अच्छी तरह से हम इसे फेंटेंगे, हमारा घेवर उतना ही जालीदार बनेगा। फिर थोड़ा सा और मैदा मिला ले, और जो ये बचा हुआ दूध था, इसे भी डाल देती हूँ मैं। अच्छी तरह से मिलाएं। ये भी मैदा डाल लेती हूँ। अब ये सूखा सा हो गया है। इसमें डालूंगी मैं एकदम चिल्ड पानी। इसे भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, जिससे इसमें एक भी गांठें ना रहे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब बेसन। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे बेसन की गांठें ना रहें इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नींबू का रस। इसे भी अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें हम डालेंगे ठंडा बिल्कुल पानी।
इसे हमें एक पतला पेस्ट सा बनाना है। देखो हमें इस तरह से चाहिए, हमें ये कितना पतला चाहिए। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक छलनी की सहायता से इसे छान लेंगे, जिससे इसमें कोई गांठें ना रह जाए। इतने हम इस पेस्ट को बर्फ़ के ऊपर रख देते हैं, जिससे ये गर्म ना हो जाए। इसी के बीच में हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ये छलनी भी तैयार कर ली है, जिससे हम घेवर इसके ऊपर रख सकें। अब मैं घेवर बनाने के लिए एक बोतल में इस पेस्ट को डाल रही हूँ। इसे चमचे से भी बना लेते हैं, पर मैं इस बोतल से बनाऊँगी क्योंकि इससे अच्छी तरह से बन जाता है। हमारा तेल भी अब गर्म हो चुका है। तेल को हमें ज़्यादा ही गर्म रखना है, बिल्कुल तेज़। मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। ये देसी घी में भी बना लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है देसी घी में, पर मैंने रिफाइंड में बना रही हूँ। देखो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा ऊंचाई से डालना है। 2-3 बार कर डालने के बाद इसमें बीच में हम एक चाकू से और उससे इसे हटाते भी रहें, पर ये मेरा अभी अच्छी तरह से अपने आप ही हटा हुआ है, इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखो दोस्तों, ध्यान रख के इसे करना है। इस पेस्ट को मुझे 15 बार थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके डालना है, जिससे हमारी थोड़ा सा मोटा जालीदार घेवर बनके तैयार हो जाए। अब ये मैंने पूरा पेस्ट डाल चुकी हूँ। इसे थोड़ा सा नीचे दबा देती हूँ, जिससे कि ये ऊपर से भी पक जाए। आप इसे किसी भी चीज़ से उठा सकते हैं। मैं इसे रई की डंडी से उठा रही हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा जालीदार कितना अच्छा घेवर बनकर तैयार हो चुका है। इसे अभी इसी तरह से थोड़ी सी देर ऊपर ही रोकें, जिससे इसका ऑयल सारा निकल जाए। फिर मैं इसे एक प्लेट पे रख देती हूँ। जो भी चिकनाई है इसका ही नीचे आ जाएगी प्लेट पर। इसी के बीच में मैं दूसरे भी घेवर की तैयारी कर लेती हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 2 या 3 बार डालने के बाद ही आप इसमें बीच में चाकू की सहायता से या किसी लकड़ी की सहायता से इसमें बीच में होल सा बना ली, इस तरह से फिर डालें। फिर धीरे धीरे करके इसी तरह से डालें। फिर इसी तरह से मेरा दूसरा भी बनकर तैयार हो चुका है। देखो दोस्तों, ये कितने अच्छे बने हैं मेरे, एकदम जालीदार। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं उसी तरह से बनकर तैयार हो गया है हमारा घर में ही। अब हम इस पे डालेंगे चाशनी जो हमने बनाकर रखी हुई है। धीरे धीरे करके इसके चारों तरफ डालेंगे। इसके बीच में भी डालें, जिससे ये चारों तरफ से नीचे तक आ जाए इसकी चाशनी। अब हम इस पे ये जो हमने रबड़ी बनाई है ये इसे भी लगाएंगे। इसके चारों तरफ फैला देंगे इसे। देखो दोस्तों, हमने ये चारों तरफ से लगा दिया है। अब इसे हम सजाने के लिए लगाएंगे इसके ऊपर बादाम, जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। फिर इसे और सजाने के लिए इस पे पिस्ते भी लगाएंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है हलवाइयों जैसा घेवर, जो खाने में बिल्कुल ही स्वादिष्ट। और ये मैंने जालीदार पेस्ट बना कर रखे हैं कि जब मन करे रबड़ी लगाकर खाएं।
दोस्तों, आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।